आधी रात के वक्त भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा बकरी चमेली की आंखें खुल जाती हैं। कहाँ हो तुम? चमेली बकरी डरते हुए अपने झोपड़े नीलगिरी पहाड़ी से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम बेटा बल्लू? आधी रात में वहाँ चमेली की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवरों से डरते डरते बकरी अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, पर उसे बच्चे नहीं मिलते। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। चमेली बकरी अपने बच्चों की तलाश कर रही थी, तभी वहाँ कई सारे जानवर आ जाते हैं। क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे बच्चे रात से कहीं चले गए हैं। तुम्हें पता है ना, आजकल सुंदरवन जंगल के बाहर खूंखार जानवर आते रहते हैं और मासूम जानवर उनका पहला शिकार होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को उन जानवरों ने? ऐसा मत कहो भालू भाई, तो अब तुम ही बताओ, वो रात से अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे? भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हों। चमेली बच्चों को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। ढूंढते ढूंढते वो गोमती नदी के पास आती है, जहां एक बकरे के साथ उसे उसके बच्चे दिखाई देते हैं। बल्लू, माँ, तुम रात भर कहाँ थे? माँ, कल रात से आप हमें जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही होंगी ना? असल में कसूर इनका नहीं था, गुलाब बकरा। कल ये दोनों मेरे बेटे पिंटू के साथ यहाँ खेलने आए थे, मगर रात हो जाने की वजह से मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया था। हाँ माँ, अंकल का बेटा पिंटू मेरा दोस्त है, हम उसी के साथ यहाँ खेलने आए थे। तुम्हें पता है रात भर मैं कितनी टेंशन में थी? बच्चों को जिंदा देखकर चमेली की जान में जान आती है। वो गुलाब को धन्यवाद देती है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। गुलाब, आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आईं। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? दुखी होकर। वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। बातों बातों में दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद गुलाब कहता है, चमेली जी, अगर कोई अच्छा सा बकरा मिले तो क्या आप शादी करेंगी? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी भी भेड़ियों का शिकार बन गई है। मैं अपने पिंटू के लिए एक अच्छी माँ की तलाश में हूँ। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? चमेली सोचने लगती है। रात भर विचार करने के बाद अगले दिन गुलाब के पास जाती है। गुलाब जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह सकते हैं? गुलाब बहुत खुश हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। अब सब साथ रहने लगते हैं। बच्चे गुलाब को पापा कहने लगते हैं और पिंटू चमेली को मम्मा। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन बच्चों को भूख लगती है। गुलाब कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी चारा लाता हूँ। वो काला डोंगर वन में चारा लेने जाता है, पर वहाँ एक खूंखार शेर पहले से झाड़ियों में छिपा था। अचानक वो गुलाब पर झपटता है और मारकर खा जाता है। ये दृश्य सुरीली हिरनी देख लेती है और दौड़कर चमेली को बताती है। चमेली, बड़ा दुख है, पर तू दोबारा विधवा हो गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा, शेर ने गुलाब को मार दिया। चमेली रोते हुए कहती है, अब मैं जीकर क्या करूंगी? हिरनी, नहीं चमेली, अब तुम्हें अपने 3 बच्चों के लिए जीना होगा। दिन गुजरते हैं। एक दिन चमेली बच्चों के लिए सतलज नदी किनारे से चारा लेकर लौट रही होती है, पर एक गठरी रास्ते में गिर जाती है। घर पहुंचकर वो बच्चों को चारा देती है। ये लो खुशी, ये लो बल्लू। फिर उसे पता चलता है कि तीसरी गठरी गिर गई। अरे पिंटू बेटे, शायद तुम्हारे हिस्से की गठरी रास्ते में गिर गई। पिंटू को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है, ये जानबूझकर मुझे भूखा रख रही है। उसके मन में नफरत घर कर लेती है। कुछ दिन बाद वो धोखे से बल्लू और खुशी को नीलसर कुआं दिखाने ले जाता है। वहां उनके प्रतिबिंब दिखाकर उन्हें कुएं में धक्का दे देता है। दोनों बच्चे डूबकर मर जाते हैं। पिंटू सोचता है, अब ना सिर्फ मुझे प्यार करेगी। घर लौटते वक्त वो चमेली से मिलता है और झूठ बोलता है, मम्मा, बल्लू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी ले गए थे, वहां शेर ने दोनों को मार दिया। चमेली दुखी हो जाती है
और पिंटू को गले लगाकर कहती है, बेटे अब तू ही मेरा सहारा है। पर अचानक रास्ते में एक शेर आ जाता है। शेर कहता है, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मारना चाहता हूं। चमेली, ठीक है शेर सिंह, मेरे बेटे को जाने दो, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। ये सुनकर पिंटू स्तब्ध रह जाता है। माँ, आप मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे रही हो? तभी पिंटू रोते हुए सच कबूल करता है। माँ, मैं ही गुनहगार हूं, मैंने आपके बच्चों को कुएं में धक्का दिया था, मुझे मर जाने दो। चमेली, नहीं बेटे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, चाहे तूने गुनाह किया है फिर भी तू मेरा बेटा है। शेर ये सब सुनकर भावुक हो जाता है। हम वहशी भला प्यार क्या जाने, पर आज मैंने जाना कि माँ का प्यार क्या होता है। जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। माँ बेटे दोनों घर लौटते हैं। पिंटू रोते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। चमेली, माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो सगी हो या सौतेली। मैंने तुझे माफ किया बेटे। पिंटू, माँ अगला जन्म मिले तो मैं तेरी ही कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। दोस्तों, माँ चाहे सगी हो या सौतेली, माँ हमेशा माँ होती है। हमेशा अपने माता पिता की कद्र करना सीखो।